आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे एक काम की बात करते हैं। एडल्ट इंटीमेसी यानी वयस्कों की अंतरंगता। ये सिर्फ शारीरिक जरूरत का मामला नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारे पार्टनर के साथ हमारा तालमेल, इन तीनों का एक बेहद दिलचस्प संगम है। तो चलिए इस पूरी साइंस को थोड़ा करीब से और बेहद आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में तो आता है, लेकिन आमतौर पर कोई खुलकर पूछता नहीं। क्या रोजाना यौन संबंध बनाना यानी डेली सेक्स शरीर के लिए सुरक्षित है? क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है? चलिए बिना किसी झिझक के मेडिकल साइंस के चश्मे से इसका एकदम सीधा जवाब तलाशते हैं। आज की इस चर्चा में मुख्य रूप से 5 अहम बातों पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले रोजाना सेक्स का सवाल, फिर लोगों की प्राथमिकताएं और इसके शारीरिक फायदे। उसके बाद समझेंगे कि सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा क्यों होती है। चौथे नंबर पर बात करेंगे सुरक्षित ओरल सेक्स की, और आखिर में जानेंगे कि एक मजबूत रिश्ते की असली नींव क्या होती है। तो बिना देर किए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, रोजाना यौन संबंध से जुड़ा सवाल। सीधा सा जवाब यह है कि नियमित रूप से यौन संबंध बनाना पूरी तरह से सामान्य है, और इसके फायदे जानकर हैरानी हो सकती है। ये तुरंत मूड को बेहतर बनाता है, दिन भर का स्ट्रेस कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है, और तो और नींद और याददाश्त को भी सुधारता है। सबसे कमाल की बात, ये इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। साइंस कहती है कि इससे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नाम के एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता है, जो बीमारियों से बचाने का काम करता है ना कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, लोगों की प्राथमिकताएं और इसके शानदार शारीरिक लाभ। देखिए, ये सिर्फ भावनाओं का लेन देन नहीं है, बल्कि असल में कैलोरी बर्न करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका भी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30 मिनट के एक एक्टिव सेशन में पुरुष लगभग 120 कैलोरी तक और महिलाएं लगभग 90 कैलोरी तक बर्न कर सकती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे 15 मिनट तक हल्की जॉगिंग कर ली हो। तो जिन लोगों को फिजिकली एक्टिव रहना पसंद है, उनके लिए ये एक तरह का अनोखा और मजेदार वर्कआउट भी साबित हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, यौन असुविधा यानी सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट को समझना। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी बात है। अगर किसी को इंटीमेसी के दौरान शारीरिक या मानसिक रूप से कोई असुविधा महसूस होती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उस इंसान में कोई कमी है या वो अंदर से ब्रोकन है। बिल्कुल नहीं। समाज में अक्सर इसे एक टैबू या कलंक मान लिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि डर, चिंता या दर्द महसूस होना इंसान की एक बेहद जटिल और स्वाभाविक प्रक्रिया का ही हिस्सा हो सकता है। इस असुविधा के पीछे अक्सर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे सेक्सुअल डिसगस्ट या यौन घृणा कहा जाता है। सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कोई बीमारी या विकार नहीं है। दरअसल ये हमारे अंदर मौजूद एक एवोल्यूशनरी इमोशन है। इंसानों के विकास के दौरान ये भावना इसलिए बनी ताकि हम संभावित पार्टनर्स को परख सकें और खुद को खतरनाक बीमारियों या इन्फेक्शन से बचा सकें। सरल शब्दों में कहें तो ये शरीर का अपना एक नेचुरल अलार्म सिस्टम है। तो आखिर ये असुविधा होती क्यों है? इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला तो वही एवोल्यूशनरी फैक्टर जो अभी हमने समझा, बीमारियों से बचाव। दूसरा हो सकता है कोई पुराना अनुभव। अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा या दर्दनाक बात जुड़ी हो तो दिमाग खुद ब खुद एक रक्षा कवच बना लेता है। तीसरा है हमारा कल्चर, जहां शरीर को लेकर सामाजिक नियम या बेवजह की शर्म हावी हो सकती है। और चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे परफॉर्मेंस की एंजाइटी या अपने पार्टनर को खुश कर पाने का बहुत ज्यादा दबाव। अब रुख करते हैं चौथे और बेहद अहम विषय का, ओरल सेक्स को सुरक्षित तरीके से कैसे नेविगेट किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। क्या ओरल सेक्स पूरी तरह से सुरक्षित है? अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस की सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि ओरल सेक्स के जरिए भी कई तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs आसानी से फैल सकते हैं। इनमें क्लाइमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज और HPV जैसे इन्फेक्शंस का बहुत असली खतरा रहता है, खासकर HPV जो आगे चलकर गले के कैंसर का कारण भी बन सकता है। हाँ, ओरल सेक्स से HIV फैलने का रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन बाकी इन्फेक्शंस के खतरे को देखते हुए प्रोटेक्शन लेना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक सख्त ज़रूरत बन जाता है। अब अच्छी खबर यह है कि इन रिस्क्स को कम करने के बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं। स्टेप नंबर 1, हमेशा नॉन लुब्रिकेटेड लेटेक्स या प्लास्टिक कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। स्टेप नंबर 2, वजाइना या एनस के लिए डेंटल डैम का यूज़ करना, और अगर वो ना मिले तो एक रेगुलर कॉन्डोम को काटकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और स्टेप नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी का तरीका बदलें तो हर बार एक नया बैरियर इस्तेमाल करें। बस इतनी सी सावधानी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतरंगता यानी इंटीमेसी की असली नींव। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी रिश्ते में बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक बातचीत होना बहुत जरूरी है। और ये बात 100% सच है। खुली और बेझिझक बातचीत ही किसी भी हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप और आपसी सम्मान का सबसे ठोस आधार होती है। इसके बिना एक दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से तालमेल बिठा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अपने पार्टनर के साथ बेहतर तरीके से बात करने के कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं। सबसे पहले तो बात करने के लिए हमेशा एक सही समय चुनें जब दोनों रिलैक्स हों। दूसरी बात, गंभीर या मुश्किल बातें हमेशा आमने सामने बैठकर करें, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज पर बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, कभी भी एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएं। तुमने हमेशा ऐसा किया बोलने के बजाय मुझे ऐसा महसूस होता है कहना शुरू करें। और आखिर में, गुस्से को हैंडल करने का 48 आवर्स वाला नियम याद रखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 48 आवर्स रुकें। अगर गुस्सा फिर भी शांत ना हो तभी उस मुद्दे पर शांति से बात करें। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार करने योग्य सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, खुला संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पर्सनल इंटीमेसी को कितना खूबसूरत और गहरा बना सकता है। जरा सोचिए, जब इसके पीछे के साइंस को समझा जाता है, एक दूसरे की मानसिक सीमाओं का सम्मान किया जाता है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है और पूरी ईमानदारी से बात की जाती है, तब जाकर एक बेहद मजबूत और सुरक्षित रिश्ते की नींव तैयार होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस अहम विषय को एक नए और बेहतर नजरिए से देखने में मदद मिलेगी।